आवाज जनता की। एक शिकायत दर्ज की गई थी जिसमें एक व्यक्ति स्वयं को आईपीएस बता रहा था। उसको लेकर एक प्राथमिकी संख्या 1479/25 थाने के अंतर्गत दर्ज की जाती है और उसकी जांच की जाती है। जांच के क्रम में पता चलता है कि वाह गजब का कारनामा ये एडीजी बनकर करता था और फर्जी आईपीएस का जिस तरीके से खुलासा किया गया, सभी सुनकर हैरान हो गए। एक फ़ोन कॉल और मेल के जरिए अमीनों को कॉल जाता था कि मैं एडीजी बोल रहा हूं, जाकर नापी करवा दीजिए। जिसके बाद फुलवारीशरीफ थाने में शिकायत के बाद मामला दर्ज होता है और पुलिस जांच में जुट जाती है। जांच में पता चलता है कि यह खुद को मुख्यालय का अधिकारी बताता था और फर्जी आईपीएस का लोगो और आई कार्ड रखा करता था और कहता था मैं मुख्यालय से एडीजी बोल रहा। यानी कई ऐसे लोग हैं जिसको निशाने पर बनाया है। अभी आंकड़ा और आकलन अभी नहीं निकल पाया कि कितनी की इसने घपलाबाजी की है, यानी यूँ कहिए कितने लोगों को ठगी का शिकार बनाया है। जिस तरीके से ज़मीन को लेकर यह फ़ोन कॉल करता था मेल के जरिए, उसके बाद पटना पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। पश्चिमी एसपी भानु प्रताप ने साफ तौर से कहा कि यह फर्जी आईपीएस बन लोगों को शिकार बनाता था और ख़ास करके ज़मीन के नापी हो और अमीनों को फ़ोन जाता था और कहा जाता है कि कई मुंशी को भी फ़ोन जाता था, जिसके बाद अमीनों को शक हुआ और उसकी शिकायत की गई। पुलिस का जांच दायरा आगे बढ़ा जिसमें बड़ा खुलासा हुआ कि यह फर्जी आईपीएस यानी एडीजी बन लोगों को फ़ोन करते थे और ठगी का शिकार बनाते थे। इस मामले को लेकर पश्चिमी एसपी भानु प्रताप क्या कुछ करे, जरा वो सुनिए। थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक शिकायत दर्ज की गई थी जिसमें एक व्यक्ति स्वयं को आईपीएस बता रहा था। उसको लेकर एक प्राथमिकी संख्या 1479/25 थाने के अंतर्गत दर्ज की जाती है और उसकी जांच की जाती है। जांच के क्रम में पता चलता है कि एक व्यक्ति असलम अहमद शनौफ रियाउद्दीन, जो हाजी हरमैन कॉलोनी वार्ड नंबर 20 थाना फुलवारीशरीफ का रहने वाला है, ये अपने को एडीजी रैंक का वरीय पदाधिकारी बताता है और एक अपनी ईमेल आईडी adg.patna.gov@gmail.com इसको संचालित करता है। इसके माध्यम से विभिन्न ईमेल्स लोगों को भेजता है और साथ ही साथ आईपीएस का लोगो लगाकर विभिन्न कार्यालयों में धौंस जमाकर एक्सटॉर्शन करता है। इसमें कुछ सरकारी अमीन जो है नापी करते हैं उनके कार्यालयों में पहुंच गए थे और कुछ निजी व्यक्तियों को भी इसके द्वारा ठगा गया था। इसकी गिरफ्तारी कर ली गई है और इसको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में भेजा जा रहा है। इसके पास से एक मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप भी बरामद किया। ये यूनिफॉर्म के माध्यम से नहीं आ रहा था, फील्ड में नहीं आ रहा था, एक फ़ोन के माध्यम से और जीमेल आईडी के माध्यम से ये ठग रहा था। कहाँ पोस्टिंग इनका है? ये मुख्यालय में अपने आप को बताता था, एडीजी रैंक का पदाधिकारी। 7 से 8 लोगों की शिकायत पुलिस के पास आई थी, जिसमें से एक सरकारी कर्मचारी। कितने लाख ठगी होती है? तो ये अभी कैलकुलेट नहीं किया। इस प्रकार की ठगी करता था सर। जैसे मैंने बताया कि कई तरह से करता था कि मैं एडीजी रैंक का पदाधिकारी बोल रहा हूँ, तो इसका कोई काम अगर उसको करवाना है तो उसको करवाता था। ज़मीन के बहुत सारे मैटर्स लैंड रिलेटेड हैं तो उनको सरकारी अमीन और कर्मचारी के यहाँ नापी से संबंधित जो चीज़ें हो सकती हैं उनको सॉर्ट आउट करवाता था। वर्दी इनके पास से बरामद नहीं हुई है, केवल लोगो बरामद हुआ है और जीमेल आईडी है उसको भी। सर जिस नंबर से कॉल आता था नंबर से भी कॉल आता था, जीमेल से। क्या नाम है सर? ये आईपीएस बनने का इसका आइडिया असलम अहमद नाम। सर ये क्यों फर्जी आईपीएस बना? कुछ लोगों को ठगना, जालसाजी करना, पैसा कमाना।